नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम राहुल है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। शादी के वक्त मेरी बीवी नेहा बहुत फिट एंड एक्टिव थी, लेकिन शादी के बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, घर के कामों के स्ट्रेस की वजह से उसका वेट काफ़ी बढ़ रहा था। धीरे धीरे मेरा ध्यान उससे हटने लगा था, क्योंकि वो मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगने लगी थी और मुझे उसके साथ बाहर जाने में भी शर्म आने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ मेरे ऑफिस में एक नई कलीग आई थी। उसका नाम रिया है। रिया बहुत ही स्मार्ट, स्टाइलिश एंड फिट थी। उसके साथ रोज़ाना कॉफ़ी ब्रेक पर बात करना, प्रोजेक्ट पर काम करना और घंटों तक हंसी मजाक करना मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लगने लगा था। मुझे लगा कि मुझे रिया ने ही सच्चा प्यार हो गया है, मतलब रिया से ही हो गया है। और नेहा के साथ रहना अब मेरे लिए सबसे बड़ी मजबूरी बन चुका था, क्योंकि वो जब भी मुझसे बात करने आती थी ना, मुझे वो फीलिंग ही नहीं आती थी नेहा से बात करने की। मैं नेहा से बात करके कंफर्टेबल ही नहीं होता था। मैं नेहा से रोज़ छोटे छोटे बहाने बनाकर चिढ़ने लगा था, गुस्सा करने लगा था। उसका खाना बनाना, मेरा ख्याल रखना, मुझ पर किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था। मैं अपना ज़्यादातर वक्त रिया के साथ स्पेंड करना चाहता था। लेट नाइट तक उसे चैटिंग करता था। एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि मैं नेहा को डिवोर्स दे दूंगा और रिया के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी फिर से शुरू करूंगा। मैंने रिया को एक महंगे रेस्टोरेंट में डिनर पर बुलाया और अपना प्यार कन्फेस कर दिया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रिया। मैं अपनी बीवी को छोड़कर तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो जवाब रिया ने दिया ना, उसने मेरे तले ज़मीन खींच ली। लिटरली मैंने उसको ऐसे प्रपोज़ल दे दिया था और मैंने सोचा कि नेहा को मैं छोड़ ही दूंगा। 3 साल ही हुए हैं, उसके बाद फिर से उसकी लाइफ स्टार्ट हो सकती है किसी और के साथ। मुझे तो रिया से प्यार हो गया, तो मैं रिया से स्टार्ट करूं। रिया ने सीरियस होकर मेरी तरफ देखा और कहा, राहुल, क्या तुम पागल हो गए हो? हम सिर्फ अच्छे दोस्त और कलीग्स हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान उस बीवी का नहीं हो सकता जिसने उसके घर को संभाला, इलनेस की वजह से उसका वेट गेन हुआ है, उसका वेट बढ़ा है और कोई रीज़न थोड़ी है। वो कल को मेरा साथ भी ऐसा ही करेगा जब मेरी उम्र बढ़ेगी या मेरा लुक बदलेगा। मतलब तुम ऐसे हो कि अगर मैं भी मोटी हो गई शादी के बाद तो तुम मुझे भी छोड़ दोगे, उसका ये मतलब था बोलने का। रिया ने टेबल पर अपना फ़ोन रखा और मुझे एक वीडियो दिखाई। वो वीडियो नेहा के डॉक्टर का था। रिया ने बताया, नेहा मेरी डॉक्टर फ्रेंड के पास तुम्हारे लिए वर्कआउट और डाइट चार्ट लेने आई थी, ताकि वो तुम्हारे लिए खुद को फिट कर सके। वो बेचारी खुद पे बहुत ध्यान दे रही है और तुम यहाँ उसके जिस्म का मजाक बना रहे हो, वो भी मेरे सामने। उसे छोड़ने की बातें कर रहे हो। तुम्हें थोड़ी भी शर्म आ रही है कि तुम बोल क्या रहे हो? रिया ने बातों में मेरे गाल पर एक जोरदार सा थप्पड़ मार दिया। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि नेहा लेट नाइट तक मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने मेरे लिए गरम खाना लगाया था और बिना कुछ कहे मेरे पैर में पेन होता तो बाम लगाने लगी थी, क्योंकि शाम को मैं थक गया था बहुत। उसकी ये भी शर्त मोहब्बत और रिया के शब्द मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि मैं बाहरी लुक और अट्रैक्शन पे मर रहा हूँ, जो टेम्पररी है। उस चक्कर में उस इंसान को खोने चला था जो बिना किसी स्वार्थ से मुझसे सच्चा प्यार करती है। मुझे मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। हर किसी के बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, उसके वजह से कभी कभी वेट गेन होता है, कभी कभी वेट लूज़ होता है, कभी कभी पीरियड्स की वजह से भी बहुत इश्यूज होते हैं, फेस ख़राब हो जाता है, एक्नी हो जाता है। इस चीज़ों के वजह से हस्बैंड अगर इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो क्या ये सही नहीं है। मैंने वही नेहा के आगे घुटने टेक दिए और फूट फूट कर रोने लगा था। मैंने उसे अपनी गलती सोच और घटिया मेंटलिटी के लिए माफ़ी मांगी थी। नेहा
को नहीं पता था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, पर उसने चुपचाप मुझे गले से लगा लिया। उस दिन के बाद मैं ऑफिस कलीग से प्रोफेशनल डिस्टेंस बना लिया था, ना ही ज़्यादा दोस्ती ना ही क्या। नेहा के हेल्दी जर्नी में उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन गया। ये सब्सक्राइबर ने मुझे अपनी स्टोरी बताई है जो उसके ऊपर बीती थी, लिटरली उसके हस्बैंड के साथ। तो उन सभी लोगों के लिए जो भारी खूबसूरती और टेम्पररी अट्रैक्शन के चक्कर में अपने सच्चे जीवन साथी को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो उनका ख्याल रखते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे कोई ऐसी स्टोरीज़ भी भेजें। अब मैं आपको ईमेल आईडी बता दूंगी, जो आप लोग कुछ भी इंसिडेंस, ऑकवर्ड इंसिडेंस, अच्छा मोमेंट, बुरा मोमेंट कहानी के तौर पे आप मुझे बता सकते हो। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, बहुत सारा प्यार देना।